देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी रही एक ज़माने में कांग्रेस है, जिसका वर्तमान नेतृत्व भ्रमित और दिशाहीन है। ना कोई नीति है और ना कोई नीयत है। मुस्लिम तुष्टीकरण हो, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, ये उनकी आइडियोलॉजी है। इस देश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। वहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, फिर वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का मानने वाला क्यों ना हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है और दूसरी तरफ कांग्रेस की, जो देश को बांटने का ही काम करती आई है, जिसके कारण पाकिस्तान बना, जिसके कारण वर्तमान देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भी उसके पीछे कांग्रेस है। और द्रमुक जैसी ऐसी वो रीजनल पार्टीज जिन्होंने भाषा और तुष्टीकरण के आधार पर ही अपनी राजनीति की है और आज भी देश विरोधी, संविधान विरोधी कार्य वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो पार्टियां हैं जो हमेशा संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश का संविधान बनता है उस लोकसभा में जाते हैं तो सिर रखकर प्रणाम करते हैं और देश के संविधान की सम्मान की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो संविधान की बात करे वो संविधान विरोधी है और जो संविधान की धज्जियां उड़ाएं वो देश के संविधान के रक्षक हैं। एक वर्ग इस तरह से प्रचारित करता है, लेकिन देश की जनता जाग चुकी है और ऐसे लोगों को अब बहुत जल्दी वास्तविकता का एहसास होने वाला है। देश ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। बार बार तुष्टीकरण के नाम पर देश को तोड़ने, देश को बांटने और देश में गृह युद्ध की स्थिति बनाना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं।